हेलो फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है आप सबका नई वीडियो में दोस्तों। इस जो मैं वीडियो लाया हूं उसका पहला क्वेश्चन इस सब्जेक्ट इस चैप्टर से कौन सा है। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, लोकतंत्र का अर्थ होता है। ऑप्शन यहाँ पे 4 है दोस्तों। सरकार का शासन, राजा का शासन, जनता का शासन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बताना है इनमें से सही जवाब क्या होगा। और दोस्तों हर क्वेश्चन में आपको 3 से 4 सेकंड का मैं समय दूंगा और आप खुद देखने की कोशिश करके कि आप जवाब दे पाते हैं या नहीं। और अंत में बताइएगा कि 20 में से आपके कितने सवालों के जवाब सही हुए। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिएगा पूरी वीडियो तक। तो आप बताने का प्रयास करें पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपको मिलता है 3 से 4 सेकंड। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जनता का शासन। जी हाँ दोस्तों, लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन काल से ही लोकतंत्र के उदाहरण मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं दोस्तों। पहला भारत, दूसरा ग्रीस, तीसरा 1 और 2 दोनों, और चौथा रूस। तो दोस्तों आपको मिलता है 3 से 4 सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। कहने का मतलब है कि प्राचीन काल से ही लोकतंत्र के उदाहरण भारत और ग्रीस दोनों में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। यहाँ पे कहता है राजतंत्र में शासन की बागडोर किन के हाथों में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजतंत्र में शासन की बागडोर किन के हाथों में होती है। पहला राजा, दूसरा प्रजा, तीसरा 1 और 2 दोनों। कहने का मतलब राजा और प्रजा दोनों, और चौथा राष्ट्रपति। दोस्तों सही जवाब देने का प्रयास करेंगे, आपको मिलता है 3 से 4 सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, राजा। जी हाँ दोस्तों, राजतंत्र में शासन की बागडोर राजा के हाथों में होती है। राजा के हाथों में होती है दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप इनमें से किस देश में देखने को मिलता है दोस्तों। ऑप्शन भारत, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, और चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको मिलता है 3 से 4 सेकंड का समय। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप जो है आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष, तीसरा 1 और 2 दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको मिलता है 3 से 4 सेकंड। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अप्रत्यक्ष। मैं बता दूं भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है दोस्तों। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का यहाँ पे पद्धति है। और मैं बता दूं प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ये दोनों के बारे में थोड़ा मैं बता दूं तो अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो जनता होती है वो अपने शासक का चुनाव डायरेक्ट कर लेते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हो जाता है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता जो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है वो मतदान के द्वारा करती है। दोनों में यही अंतर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार किस पर आधारित है। पहला समानता के सिद्धांत पर, दूसरा स्वतंत्रता के सिद्धांत पर, तीसरा असमानता के सिद्धांत पर, और चौथा सत्ता के सिद्धांत पर। आपको बताना है इनमें से कौन सा जवाब सही होगा। आपको मिलता है 3 से 4 सेकंड। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समानता के सिद्धांत पर। जी हाँ, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के सिद्धांत पर आधारित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, कानून की नज़र में हर व्यक्ति है। जी हाँ, कानून की नज़र में हर व्यक्ति है। पहला समान, दूसरा असमान, तीसरा छोटा, और चौथा बड़ा। आपको मिलता है 3 से 4 सेकंड का समय।
यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान होता है। 1 नंबर का सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इनमें से किसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है असमानता, दूसरा अस्पृश्यता, तीसरा संपत्ति रखने पर पाबंदी, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको मिलता है 3 से 4 सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अस्पृश्यता। जी हाँ, अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मध्याह्न भोजन योजना कब से लागू हुआ। मध्याह्न भोजन योजना कब से लागू हुआ। ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं। पहला 12 अगस्त 1995, दूसरा 15 अगस्त 1995, तीसरा 15 अगस्त 2000 और चौथा 12 अगस्त 2000। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। आपको मिलता है 3 से 4 सेकंड का समय। तो यहाँ पे सही जवाब होगा 15 अगस्त 1995। मध्याह्न भोजन योजना लागू हुआ था 15 अगस्त 1995। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले किस राज्य में प्रारंभ की गई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। ऑप्शन बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। आपको मिलता है 3 से 4 सेकंड का समय। तो यहाँ पे सही जवाब होगा तमिलनाडु। जी हाँ, मध्याह्न भोजन योजना सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ किया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मध्याह्न भोजन योजना पूरे देश में कब से लागू कर दिया गया। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्याह्न भोजन योजना पूरे देश में कब से लागू किया गया। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला 2000 ईस्वी से, दूसरा 2001 से, तीसरा 1995 से और चौथा 2002 से। आपको मिलता है 3 से 4 सेकंड का समय। एक बात और हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आप इस तरह का जो मैं सवाल कर रहा हूँ इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और आप कैसे कितना पढ़ते हैं और कितना किस तरह से पढ़ते हैं और कैसे याद करते हैं। सभी आपकी जो भी है यहाँ पे एक तरह का मूल्यांकन हो जाएगा इस सवाल से। तो बने रहिए पूरी वीडियो तक और देखिए एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में लाया हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 2001। जी हाँ, मध्याह्न भोजन योजना पूरे देश में 2001 से लागू कर दिया गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। यह कथन किसका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा जवाहरलाल नेहरू और चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें भी आपको मिलता है 3 से 4 सेकंड का समय। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना था केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दीवार फिल्म कब बनी थी। देखिए दोस्तों, फिल्म से एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है। दीवार फिल्म कब बनी थी। पहला 1974, दूसरा 1976, तीसरा 1975 और चौथा 1977 ईस्वी। दोस्तों आप जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 1975। जी हाँ, दीवार फिल्म 1975 में बनी थी, जिसमें हीरो थे यानी कि नायक थे शशि कपूर और अमिताभ बच्चन। बढ़ते अगले सवाल की ओर। 14 बाल संसद में सांसदों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। बाल संसद जो स्कूल में होते हैं, बाल संसद का गठन किया जाता है, उसमें सांसदों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। अधिकतम यहाँ पे पूछा जा रहा है, न्यूनतम नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला 80 है, दूसरा 75, तीसरा 90 और चौथा 77। आपको मिलता है 3 से 4 सेकंड का समय। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 80। पहला इसका सही जवाब होगा 80, अधिकतम संख्या 80 होना चाहिए। बाल संसद में सांसदों की अधिकतम संख्या 80 होना चाहिए दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए 15 क्या कह रहा है।
यहाँ पे 15 कहता है इनमें से कौन एक बाल संसद का उद्देश्य नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इस पर गौर कीजिएगा। पहला है विद्यालय को स्वच्छ रखना, दूसरा है विद्यालय को आकर्षक बनाना, तीसरा है विद्यालय में लड़ाई का माहौल विकसित करना और चौथा है विद्यालय को समुदाय से जोड़ना। यहाँ पे सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यालय में लड़ाई का माहौल विकसित करना। ये आपका जो है इसका आपका बाल संसद का उद्देश्य नहीं है, बाकी आपका ये तीनों है उद्देश्य। विद्यालय को स्वच्छ रखना ये उद्देश्य हो सकता है, यानी है ही। विद्यालय को आकर्षक बनाना ये भी बाल संसद का उद्देश्य है, और विद्यालय को समुदाय से जोड़ना ये भी बाल संसद का उद्देश्य है। लेकिन विद्यालय में लड़ाई का माहौल विकसित करना ये बाल संसद का उद्देश्य नहीं है। तो इस हिसाब से यहाँ पे सही जवाब होगा, नहीं वाला पूछा था, तो यहाँ पे 3 नंबर का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक में शेयर कर दीजिएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था। देखिए दोस्तों, नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। पहला देखते हैं 1950, दूसरा 1955, तीसरा 1975 और चौथा 1080। कोशिश करें जवाब देने का दोस्तों, प्रयास करते रहें। और एक हाँ अंत में बताइएगा कौन कितने सवालों के जवाब आपके सही हुए, आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा आप प्रयास करें। मतलब बता ही देता हूँ दोस्तों, नागरिक अधिकार आंदोलन जो हुआ था 1950 में हुआ था। आप इसे याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है, नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था नागरिक अधिकार आंदोलन, आपको ये बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखते हैं। पहला रोजा पार्क्स, दूसरा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर और तीसरा एक और दो दोनों और चौथा सभी गलत हैं। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये वाला एक और दो दोनों। 3 नंबर का यहाँ पे सही जवाब होगा रोजा पार्क्स और आपका एक डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग दोनों मिल करके जो है अधिकार आंदोलन शुरू किए थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है। अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सवाल आप एकदम ना छोड़िएगा और याद रख लीजिएगा। तो आपको बताना है अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है। पहला रोजा पार्क्स, दूसरा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर और तीसरा एक और दो दोनों और चौथा सभी गलत हैं। आपको मिलता है 3 से 4 सेकंड का समय इसमें भी। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिका का गांधी कहा जाता है, आप इसे याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। अमेरिका में नागरिक अधिकार अधिनियम कब बना। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका में नागरिक अधिकार अधिनियम कब बना। पहला 1960, दूसरा 1065, तीसरा 1964 और चौथा 1963। आप प्रयास करें जवाब देने का। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1964 ईस्वी। जी हाँ, अमेरिका में नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 ईस्वी में बना था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नंबर 20 और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं। जनता मतदान करके किसका चयन करती है। जी हाँ, जनता मतदान जब करती है तो किसका चयन करती है आपको बताना है। पहला अपने प्रतिनिधियों का, दूसरा नेता का, तीसरा सरकार का और चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इसमें से सही जवाब क्या होगा, प्रयास करते रहे। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, प्रतिनिधियों का। जी हाँ, जनता मतदान करके अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल था और आज फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि आपका एक तरह का शॉर्ट टेस्ट था। इससे आपके जो तैयारी हो रही है एग्ज़ाम का, कितनी तैयारी है ये आपका पता चल गया होगा। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आप कि 20 में से कितने सवालों के जवाब सही हुए। तो आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि 20 में आपके कितने सवालों के जवाब सही हुए, और आप हमें कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इस चैनल पे जो भी एजुकेशनल वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी और सबसे पहले आप हमारी वीडियो को देख पाएंगे दोस्तों। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।